नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भोकाल। और ये भोकाल की ओरिजिन कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स में आप जानेंगे कि भोकाल को भोकाल शक्ति कैसे मिली और भोकाल कहाँ का रहने वाला है, भोकाल पृथ्वी लोक पर क्यों और कैसे आया। इन सभी के बारे में आपको इस कॉमिक्स में जानकारी मिल जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना और इसकी अगली पार्ट को भी ज़रूर से देखना। और इसके पहले की दो कॉमिक्स को मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिनके नाम हैं खौफनाक खेल और तिलस्म टूट गया। तो अगर आपने इन दोनों कॉमिक्सों को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करें। वहां पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको भोकाल कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके दोनों पार्टों को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, भोकाल, आपका प्रिय पात्र भोकाल। कौन है ये, क्या है इसकी पिछली जिंदगी, कैसे बन जाता है ये आलोप से भोकाल। अंदर के पृष्ठों में आपके इन सब सवालों का जवाब है, एक हैरत अंगेज चित्रकथा के रूप में। परिलोक प्रसिद्ध है कि स्वर्ग समान होता है, किंतु आज वहां नरक से भी भयंकर नजारा दिखाई पड़ रहा था। आह, बचो, भागो, राक्षस आ गए। राक्षस राज बोझ और भरकम ने अपनी सेना सहित परिलोक पर धावा बोल दिया था। परिलोक की कोई परी नहीं बचनी चाहिए। सभी परियों को अपने साथ ले चलो। ये परियां खाने में अति स्वादिष्ट होती हैं। परिलोक का राजा खजान देव। परिलोक में किसी ने आज तक हथियार नहीं उठाए, इसलिए तुमने इतनी तबाही मचा दी। किंतु शैतानों, अगर महागुरु भोकाल को इस तबाही की खबर मिल गई तो तुम सबकी खैर नहीं। ठठाकर हंस पड़े शैतान राक्षस और बहुत बोल चुका, अब इसकी बोलती बंद कर दी जाए। खच नहीं। नन्हे युवराज का हृदय चित्कार कर उठा। पिताश्री, पिताश्री, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह नाराज ना होइए पिताश्री, उठिए, देखिए आपके श्वेत वस्त्र लाल होते जा रहे हैं, इन्हें साफ कीजिए। पुत्र आलोप, सुनो, मुश्किल से बोल पा रहे थे राजा खजान देव। पुत्र, हमारे बाद तुम्हें इस राक्षसों से परिलोक की तबाही का बदला लेना है। मिटा देना इन शैतानों को, दिखा देना कि शराफत और सच्चाई की तलवार कितनी मजबूत होती है। ऐसे हर शैतान को तुम्हें सिर्फ मौत देनी है पुत्र, सिर्फ मौत। और आलोक को पता भी ना चला कि कब उसके पिताश्री उसे अकेला छोड़ चले। मैं कसम खाता हूं पिताश्री, ऐसा ही होगा। किंतु पहले आप राजवैद्य जी के घर चलें, जल्दी पिताश्री। तभी ये तमाशा देखकर आनंदित होता राक्षस राज भरकम बोला, पिल्ला हमें खत्म करेगा। अबे ये मर चुका है, ये कहीं नहीं चलेगा तेरे साथ। नहीं। पागल हो उठा बालक क्रोध से दरिंदों की हंसी सुनकर। मेरे पिताश्री नहीं मरे शैतान राक्षस, वो नहीं मरे, किंतु था तो बच्चा ही। बाप के उपदेशों ने बच्चे को बरगला दिया। छोड़ दे मुझे नीच, छोड़ दे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। शैतानी हंसी हंसे दोनों और छोड़ देते हैं, ले बच्चे छोड़ दिया। आ अब नहीं बचेगा ये। राक्षस राज बोझ सभी परियां कैद की जा चुकी हैं। आज्ञा हो तो कूच करें, चलो। बच्चे को मरा जानकर दोनों चल पड़े। चलो आज जश्न होगा, कूच करो। किंतु जिस दीपक को खुद ऊपर वाले ने रोशन किया हो, वो ऐसे नहीं बुझ सकता। फिर परिलोक का कोना कोना उसके करुण रुंदन से रो पड़ा। पिताश्री, उसके नन्हे दिल में बदले की चिंगारियां सुलग उठी। बदला, मां। अनाथ बच्चा खूब भटका। माताश्री,
किंतु ऐसा लगता था जैसे परिलोक में ऐसा कोई बचा ही नहीं था जो उसकी पुकार सुनता। माता श्री, क्या आप भी हमें छोड़कर चली गई? माता श्री, कहाँ हो तुम? कितनी ही देर तक रोता रहा वो। किसी की बहुत ही हल्की आवाज ने उसकी सिसकियों का क्रम तोड़ा। आलोक पुत्र, अंदर आओ। पुत्र आलोक, अंदर आओ। कौन है ये? कौन पुकार रहा है मुझे? अंदर उसे एक और हाहाकारी दृश्य देखने को मिला। उफ, महागुरु भोकाल इस अवस्था में! पुत्र, मेरे करीब आओ। वो आगे बढ़ा। ये क्या हुआ महागुरु? वे राक्षस मेरे पिताश्री, माताश्री सबको मार गए। हाँ पुत्र, वे मुझे भी लंगड़ा कर मरने के लिए छोड़ गए। मैं उस समय समाधि में बैठा था जब उन्होंने मुझ पर धोखे से वार किया और मैं इस स्थिति में आ गया कि चाहकर भी परिलोक को ना बचा सका। लाल लाल आंखों से क्रोधाग्नि बरस पड़ी। बदला, मुझे बदला लेना है महागुरु, उनसे अपने माता पिता की हत्या का। हाँ पुत्र, बदला भी लेना है और अपनी माँ को भी खोजना है तुम्हें। तो क्या माता श्री को वे जल्लाद उठाकर ले गए? हाँ पुत्र, सैकड़ों परियों के साथ वे तुम्हारी माँ परी रानी ओसिका को भी पृथ्वीलोक ले गए हैं। पृथ्वीलोक? मुझे बताइए महागुरु, कहाँ है ये लोग? मैं वहाँ भी ऐसी तबाही मचा दूंगा जैसे उन दरिंदों ने परिलोक में मचाई है। पृथ्वीलोक बहुत बड़ा है पुत्र, और वहाँ का हर प्राणी इन राक्षसों जैसा नहीं है। वहाँ जाकर तुम्हें इन्हें खोजना पड़ेगा। मैं खोजूंगा महागुरु, अब बताइए वहाँ पहुँचा कैसे जाएगा? पुत्र, वो पत्थर हटाओ। अभी लीजिए महागुरु। आलोक उस पत्थर पर झुका और बहुत भारी है। इतना वजनी पत्थर तो कोई बड़ा ताकतवर ही उठा सकता था, किंतु बच्चे में जबरदस्त इच्छा शक्ति थी। पुत्र, और प्रयत्न करो, तुम्हें बदला लेना है। बदला, मैं उसे उठाकर ही रहूंगा। हम किंतु वो उसे हिला भी ना सका। महागुरु भोकाल के होठों पर थिरक उठी मुस्कान, एक घायल मुस्कान। पुत्र, मेरा नाम पुकारो। आलोक के होंठ फड़के। भोकाल! अद्भुत परिवर्तन हुआ उसके स्वरूप में और वो आलोक से भोकाल बन गया। अंदर नजर आया दुधारू तलवार और ढाल। तभी महागुरु भोकाल की आवाज वहां गूंजी। पुत्र, इन्हें मेरे पास लेकर आओ। आलोक के हाथ तलवार पर जम गए। परिलोक में प्रथम बार किसी ने हथियार पकड़ा होगा और अगले ही क्षण तलवार एवं ढाल आलोक के हाथों में थी। किंतु मुझे तलवार चलाना कौन सिखाएगा? वो आगे बढ़ा। पुत्र, ये तलवार मुझे दो। लीजिए महागुरु। महागुरु भोकाल ने तलवार का रुख आलोक की तरफ किया। अपनी सीधी बाह आगे करो पुत्र। जो आज्ञा महागुरु। तलवार में से चिंगारियां निकली और भोकाल की कलाई में हमेशा हमेशा के लिए वो निशान छप गया। पुत्र, अब जब भी तुम मेरा नाम पुकारोगे, ये तलवार, ढाल एवं कवच और ये शक्तिवान स्वरूप तुम्हें मिल जाएगा। पुत्र आलोक इस अजय तलवार का धारक खुद ब खुद तलवारबाज बन जाता है। फिर महागुरु भोकाल आलोक को उस अजय तलवार एवं ढाल के बारे में सब कुछ बताते चले गए। अंततः, पुत्र, अब तुम नेत्र बंद करो और जब तुम नेत्र खोलोगे खुद को पृथ्वी पर पाओगे। किंतु आप महागुरु, मेरी फिक्र तुम ना करो, मेरा समय पूरा हो चुका है और जब तुम मुझे पुकारोगे तब मेरी ही आत्मा तुम में आएगी और आज से तुम्हारा नाम होगा भोकाल। महागुरु। महागुरु के स्वर में गहरी पीड़ा उभर आई। नेत्र बंद करो पुत्र, शीघ्र, मेरा समय पूरा हो चुका है। बालक ने जल्दी से अपने नेत्र बंद कर लिए और जब उसने अपनी आंखें खोली, पृथ्वी। नन्हा अनाथ बालक कितनी बड़ी दुनिया में आ गया था। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी माता श्री को, उनके हत्यारों को? हे महागुरु भोकाल, मेरी मदद करो। सामने नजर आई एक कुटिया। ये किसकी कुटिया है? वो तेज कदमों से कुटिया की तरफ चल पड़ा। ये था महर्षि गाजो बाजो का आश्रम। प्रणाम महर्षि। आओ वत्स, कहो कौन हो, हमसे क्या चाहते हो? महर्षि गाजो बाजो के बारे में जानने के लिए पढ़ें
भोकाल सीरीज के पूर्व कॉमिक्स खौफनाक खेल और तिलस्मी ओलंपाक। भोकाल जब गाजो बाजो की अपनी पूरी दास्तान सुना चुका तब, वत्स हमें तुमसे पूरी हमदर्दी है, हम चाहेंगे तुम यहीं रहो, हम राक्षस बोझ और भरकम को खोजने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद महर्षि। सुकुमार भोकाल ने महर्षि गाजोबाजो की खूब सेवा की। महर्षि गाजोबाजो ने भी उसे पुत्र समान स्नेह किया। भोकाल, तुमने मरा पुत्र समान ही सेवा की है, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। समय के साथ साथ भोकाल हो रहा था जवान। एक दिन जब महर्षि गाजोबाजो समाधि से उठे, वे अत्यंत प्रसन्न थे। पुत्र भोकाल, हमें तुम्हारे लोक में तबाही मचाने वाले राक्षसों का पता चल चुका है। सच महर्षि, सच? खुशी भोकाल से भी नहीं संभल रही थी। महर्षि, जल्दी बताइए, कहाँ है वे? मेरी भुजाएं फड़क रही है उनसे बदला लेने के लिए। वे पड़ोसी राज्य कोहरामपुर में आए हुए हैं तबाही मचाने। इसी दिन के इंतजार में पृथ्वी पर 10 वर्ष से सुलग रहा था वो, और अब वो और नहीं रुक सकता था। कोहरामपुर में आज वास्तविकता कोहराम मचा हुआ था। जितनी भी सुंदर युवतियां हैं सब इकट्ठी कर लो। वाह, इनका नरम नरम मांस खाकर मजा आ जाएगा। बचाओ बचाओ। तभी उन राक्षसों के सामने आ खड़ा हुआ भोकाल। ठहरो अधर्मियों, बस अब और तबाही नहीं मचा सकते तुम। और दुष्ट राक्षस ने भोकाल को उछाल फेंका। मच्छर हमें ललकार रहा है। वो क्रोध में फुंकार उठा। भोकाल! सामत आ गई राक्षसों की। ये महागुरु भोकाल की टांगे काटने के बदले घिन घिन कर बदले ले रहा था भोकाल। ये महागुरु भोकाल की हत्या के बदले। हाय! अपनी जिंदगी का सबसे कंपा देने वाला दृश्य था राक्षसों के सामने। परिलोक में तबाही का बदला आज पूरा होगा। आओ सब मिलकर इसकी हत्या कर दें। भोकाल ने राक्षसों के बीच तबाही मचा दी। वो अकेला उन राक्षसों के साथ खेल रहा था मौत का खेल। मुझे अनाथ बनाने के लिए बदला बदला। राक्षस त्राही त्राही कर उठे। अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई जीत गया था भोकाल। बोल, जुबान खोल, बता, कहाँ है परी रानी ओसिका? मेरी माँ, कहाँ छुपा रखा है उन्हें तुमने? जवाब दो। अच्छों की जुबान खुल जाती है मौत के सामने। वो राक्षस राज बोझ और भरकम की कैद में हैं। बोझ और भरकम, कहाँ है ये दोनों? बोल, कहाँ है वो दोनों? वे दोनों ओसाका ग्रह के देवता महान खजूरा के आदेश पर तभी से तिलस्मी ओलंपाक नामक जगह पर पहरेदारी के लिए नियुक्त हैं जब वे परिलोक से वापस लौटे थे। तिलस्मी ओलंपाक, ये कहाँ हुआ? फंस कर रह गया फिर से बेचारा भोकाल राक्षस राज का जवाब सुनकर। ये किसी को नहीं मालूम, वो अत्यंत गुप्त जगह है और किसी दूसरे लोक में है। तो तेरा काम तो खत्म हुआ, तू तो मर। खच! अंतिम बलि चढ़ाकर भोकाल पलटा। कोहरामपुर वासियों ने उसे कंधों पर उठा लिया। हमारा रक्षक जिंदाबाद! अरे भोकाल जिंदाबाद! किंतु भोकाल के दिमाग में अभी भी उठ रहा था भयानक तूफान। मैं अभी भी वहीं का वहीं हूँ। अब राक्षस राज बोझ और भरकम तक पहुँचने के लिए ढूंढना पड़ेगा तिलस्मी ओलंपाक को। महर्षि गाजोबाजो को जरूर तिलस्मी ओलंपाक के बारे में मालूम होगा। तभी वहां गूंज उठी एक मुनादी। सुनो सुनो सुनो, कोहरामपुर वासियों को विकासनगर के राजा विकास मोहन का निमंत्रण। जो भी महाबली महावीर सर्वोत्तम पुरुष महाराजा द्वारा आयोजित खौफनाक खेल में भाग लेना चाहे उसका विकासनगर में स्वागत है। सर्वोत्तम महावीर को महाराज विकास मोहन एवं महाबली फुजांग भेजेंगे तिलस्मी ओलंपाक, जिसके तिलस्मी तोड़ने वाले को मिलेगा बहुत बड़ा खजाना। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।